Hello everyone, welcome back to Regal Physics. Today we are going to start a topic of electrodynamics, scalar and vector potentials. तो ये ईडी का टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो मैक्सवेल के 4 इक्वेशन थे। फर्स्ट था डेल वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, जहाँ पे रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन ज़ीरो परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ग्रेडियंट ऑफ ई वेक्टर रो अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, इसे गाउस लॉ भी कहते हैं। फिर सेकंड है डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करती है, वो ज़ीरो है, ये लॉ का कोई नाम नहीं है। फिर थर्ड है डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, दैट इज कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डी टी। तो ये फैराडेज लॉ है, ये फैराडे ने दिया था। यहाँ पे भी ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है। फिर फोर्थ है कर्ल ऑफ बी वेक्टर, दैट इज डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो जे वेक्टर प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे जे वेक्टर करंट डेंसिटी है। तो इन स्टैटिक केस कूलम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट लॉ प्रोवाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में हमें कूलम लॉ और बायो-सावर्ट लॉ से, कूलम लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलती है और बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड पता चलती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी की हेल्प से। But when we have to concern with time at a given row of RT and J vector RT, मतलब जब हमें स्टैटिक केस कंसीडर नहीं करना है, कोई मूवमेंट हो रही है, तब हमें टाइम का भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो तब फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर फाइंडिंग ई वेक्टर ऑफ RT एंड बी वेक्टर ऑफ R वेक्टर T वी हैव टू इंट्रोड्यूस पोटेंशियल। तो स्टैटिक केस के लिए तो हमें कूलम लॉ और बायो-सावर्ट लॉ से मिल जाता है, लेकिन जब हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करनी है, स्टैटिक केस नहीं डिस्कस करना है, तब हमें पोटेंशियल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। When curl of any vector becomes zero, then we can represent that vector in the form of gradient of any scalar। मतलब कोई एक वेक्टर है, उसका अगर कर्ल ज़ीरो हो रहा है तो उसे हम कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी के एज अ ग्रेडियंट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमें पता है कि डेल क्रॉस ई वेक्टर ज़ीरो होता है, उसकी वजह से हम ई वेक्टर को माइनस नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल वी लिख सकते थे। डेल क्रॉस ई ज़ीरो मतलब कि कर्ल ऑफ ई ज़ीरो है, तो हम ई वेक्टर को कोई एक स्केलर, हमने जैसा अभी आगे पढ़ा था, कोई एक स्केलर, तो यहाँ पे हमारा स्केलर है पोटेंशियल वी, तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वी लिख सकते हैं। फिर व्हेन डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर बिकम ज़ीरो, then we can represent that vector in the form of curl of the vector potential। तो अगर कोई कोई वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो हो रहा है, तो हम उसे कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने मैक्सवेल के इक्वेशन देखे थे, उसमें जो सेकेंड इक्वेशन था डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ पे बी वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो हो रहा था। तो हम उसे कोई वेक्टर पोटेंशियल के कॉल से इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बी वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए वेक्टर, जहाँ पे ए क्या है, वेक्टर पोटेंशियल, इसलिए हम जब डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है, मतलब कि डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तब हम बी वेक्टर को डेल क्रॉस ए वेक्टर से इंडिकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पुटिंग वैल्यू ऑफ बी वेक्टर इन फैराडेज लॉ। तो हमने मैक्सवेल के इक्वेशन देखा था, उसमें था फैराडेज लॉ, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल बाई डी टी ऑफ बी वेक्टर। तो बी की जगह पे हम डेल क्रॉस ए वेक्टर रखेंगे, जो अभी हमने आगे देखा था। तो डेल क्रॉस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ पे हम
डेल अपॉन डेल टी और ये डेल वेक्टर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही किया, माइनस की साइन बाहर लग गई है और यहाँ पे डेल और डेल अपॉन डेल टी को इंटरचेंज किया है। तो डेल क्रॉस ई वेक्टर, फिर ये टर्म को इक्वल टू के इस तरफ लाया है, तो डेल क्रॉस ई वेक्टर प्लस ये नेगेटिव साइन है इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और डेल क्रॉस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से डेल क्रॉस ई वेक्टर प्लस डेल क्रॉस डेल ए अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0 मिला, तो इन दोनों में से डेल वेक्टर हम कॉमन निकालेंगे और इंटू ई वेक्टर प्लस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। तो हियर कर्ल इज 0, सो इट कैन बी रिटन एज द ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर। तो हमने अभी आगे ही देखा था कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल अगर 0 हो रहा है तो हम उसे कोई भी ग्रेडियंट, कोई भी स्केलर के एज अ ग्रेडियंट लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर प्लस डेल ए अपॉन डेल टी का कर्ल यहाँ पे 0 हो रहा है, इसलिए उसे हम माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी एज ए लिख सकते हैं। तो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी और ये प्लस डेल ए अपॉन डेल टी है, उसे इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे तो माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। द पोटेंशियल रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर, और हमारा इक्वेशन 2 है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी। Automatically fulfill the two homogeneous Maxwell's equation del dot b vector is equal to 0 and तो ये दोनों जो इक्वेशन है मैक्सवेल के, उसको ये पोटेंशियल के रिप्रेजेंटेशन हमने जो किया है वो दोनों इक्वेशंस इसे फुलफिल करते हैं। नाउ रिप्रेजेंट रो ऑफ आर टी एंड जे वेक्टर ऑफ आर टी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल। तो हमने बी वेक्टर और ई वेक्टर को पहले पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, अब हम रो ऑफ आर टी और जे वेक्टर ऑफ आर टी ये दोनों को करंट डेंसिटी और चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इन दोनों को हम वेक्टर और स्केलर पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास है गाउस लॉ का, उसमें हम ई वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल वेक्टर डॉट फिर ई वेक्टर की जगह पे माइनस डेल वी माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर विच इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस डेल स्क्वायर वी, फिर ये माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर और ये है, तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल टी और ये डेल वेक्टर को हमने इंटरचेंज किया है, डेल अपॉन डेल टी को बाहर निकाला और ये डेल वेक्टर को ए वेक्टर के साथ लिखा है। तो डेल अपॉन डेल टी ऑफ डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया विच इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन 0। फिर हमने इन दोनों में से माइनस की साइन कॉमन निकाली है, तो डेल स्क्वायर वी प्लस डेल अपॉन डेल टी डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और जो माइनस की साइन कॉमन निकाली है उसे हम इक्वल टू के इस तरफ जाने देंगे, तो विच इज इक्वल टू माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रो ऑफ आर टी को स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमारी बारी है जे वेक्टर को। नाउ एम्पियर्स लॉ विथ मैक्सवेल करेक्शन। तो हमारा जो फोर्थ इक्वेशन था एम्पियर लॉ का, वो क्या था, डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 जे वेक्टर प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ई वेक्टर अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे हम बी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे। बी वेक्टर की वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन जो मिला था क्या था, डेल क्रॉस ए वेक्टर, तो बी वेक्टर की जगह पे हमने डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मतलब कर्ल ऑफ वेक्टर पोटेंशियल पुट किया, विच इज इक्वल टू म्यू 0 जे वेक्टर एज इट इज प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल अपॉन डेल टी, और यहाँ पे हमने ई वेक्टर की वैल्यू पुट करी है। तो ई वेक्टर हमें इक्वेशन 2 जो मिला था माइनस डेल वेक्टर वी माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी, यहाँ पे बी और ए की वैल्यू पुट करी हमने। नाउ वेक्टर आइडेंटिटी। वेक्टर आइडेंटिटी है डेल क्रॉस ए वेक्टर हो तो उसे हम डेल वेक्टर इन ब्रैकेट डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे LHS की जगह पे हम RHS पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा डेल वेक्टर इन ब्रैकेट डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू म्यू 0 जे वेक्टर प्लस
फिर ये जो माइनस डेल वेक्टर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल अपॉन डेल टी ऑफ वी, यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है उसे हमने ये माइनस डेल वेक्टर वी के साथ पुट किया, तो हमने ये टर्म्स को यहाँ पे रीअरेंज किया। ये जो डेल वेक्टर है उसे हमने बाहर निकाला, फिर हमने म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो लिखा और डेल अपॉन डेल टी को हमने वी के साथ लिखा। यहाँ पे कुछ नहीं किया, खाली टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा है। फिर माइनस माइनस की साइन एज इट इज़, फिर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो और डेल अपॉन डेल टी और ये डेल अपॉन डेल टी, तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर की साइन रह गई है, तो क्या हो जाएगा माइनस डेल वेक्टर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी। फिर से रिपीट करती हूँ, यहाँ पे हमने खाली टर्म्स को रीअरेंज किया है। यहाँ पे डेल वेक्टर को बाहर निकाला है, फिर म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो लिखा है, फिर ये डेल अपॉन डेल टी को वी के साथ लिखा है, तो खाली टर्म्स को रीअरेंज ही किया है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल वेक्टर इन ब्रैकेट डेल डॉट ए वेक्टर प्लस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल वी अपॉन डेल टी, तो ये जो टर्म है उसको हमने इक्वल टू के इस तरफ लाई है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की साइन है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगी तो प्लस की साइन हो जाएगी, और ये दोनों टर्म में से ये फर्स्ट टर्म और ये वाली जो टर्म है दोनों में से डेल वेक्टर हमने कॉमन आउट निकाला है। फिर प्लस करके ये जो टर्म है माइनस म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल टी स्क्वायर, उसको भी हमने इक्वल टू के इस तरफ लाया, तो ये नेगेटिव टर्म है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगी तो प्लस टर्म हो जाएगी, और माइनस डेल स्क्वायर ये जो सेकंड टर्म है वो एज इट इज़ रखिए, और म्यू ज़ीरो जे वेक्टर है उसको इक्वल टू के इस तरफ ही रखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जे वेक्टर को भी पोटेंशियल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो इक्वेशन हमें म्यू ज़ीरो जे वेक्टर का मिला, और आगे जो हमने फाइंड किया वो दोनों इक्वेशन से हमें मैक्सवेल इक्वेशंस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हमें मैक्सवेल इक्वेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। तो we have succeeded in reducing 6 problems of finding E vector and B vector, 3 components of each, down to 4, V 1 component and A vector 3 more। तो हमें पहले 6 कंपोनेंट्स में जो प्रॉब्लम था, E वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स और B वेक्टर के जो 3 कंपोनेंट्स थे उसे हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, V स्केलर पोटेंशियल और A वेक्टर वेक्टर पोटेंशियल। Equations B vector is equals to del cross A vector, curl of vector potential, and E vector is equals to minus del V minus del A vector upon del T does not uniquely define the potentials. We are free to impose extra conditions on V and A vector। तो ये दो इक्वेशन है वो पोटेंशियल को यूनिकली डिफाइन नहीं करता है, इसलिए हम V और A वेक्टर मतलब कि स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के ऊपर एक्स्ट्रा कंडीशंस भी इम्पोज कर सकते हैं। We have to choose V and A vector such that if we change it to V dash and A dash, it will correspond to the same E vector and B vector। तो हमें V और A vector को ऐसे चूज़ करना है कि अगर हम उसको V को चेंज करके V डैश कर दे और A वेक्टर को चेंज करके A डैश वेक्टर कर दे, मतलब कि स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल दोनों को चेंज करे, तो भी हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलनी चाहिए वो हमें सेम ही मिलनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो उसको करने के लिए हमें गॉस ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे। नाउ सपोज A डैश इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस अल्फा वेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर पोटेंशियल है, इसलिए ऑब्वियसली जो हम अल्फा लेंगे वो भी हमें वेक्टर ही लेना पड़ेगा। एंड वी डैश इज इक्वल्स टू वी प्लस बीटा, यहाँ पे वी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर पोटेंशियल है, इसलिए हम बीटा भी स्केलर ले सकते हैं। अब सिंस बोथ ए वेक्टर एंड ए डैश वेक्टर गिव द सेम बी वेक्टर, देयर कर्ल मस्ट बी इक्वल। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर है और ए डैश वेक्टर है दोनों को हमें सेम बी देना। हमने आगे अभी देखा था, तब हमने देखा था कि हमें ए और वी ऐसे चूज़ करना है कि हमें उससे सेम ही ई वेक्टर और बी वेक्टर मिले। तो यहाँ पे सेम ही बी वेक्टर मिलना चाहिए,
इसलिए उनका कर्ल जो है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने सपोज किया है ए डैश को, उसमें हम अगर कर्ल लेंगे तो LHS का कर्ल और RHS का कर्ल, दोनों का कर्ल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे LHS का कर्ल होगा डेल क्रॉस ए वेक्टर विच इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए वेक्टर प्लस डेल क्रॉस अल्फा वेक्टर। तो दोनों के बी सेम मिलने के लिए हमें डेल क्रॉस अल्फा का कर्ल जो है वो 0 मिलना चाहिए, तो ही दोनों साइड का LHS और RHS का सेम हमें कर्ल मिलेगा। ए डैश का और ए का दोनों का सेम कर्ल तभी मिलेगा जब हमारा डेल क्रॉस अल्फा का कर्ल 0 होगा। वी कैन देयरफॉर राइट अल्फा एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। तो हमने जब स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल देख रहे थे तब देखा था कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल 0 हो रहा है तो उसे हम कोई एक स्केलर के ग्रेडियंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका कर्ल 0 हो रहा है, इसलिए हम अल्फा को कोई भी स्केलर का हम ग्रेडियंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई स्केलर चूज किया है लैम्बडा, तो अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ लैम्बडा हम लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट ए डैश इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस डेल वेक्टर लैम्बडा। तो यहाँ पे हमने अल्फा के वैल्यू पुट कर दिए, सिंपल, कुछ नहीं किया। हमने आगे लिखा था ए डैश वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस अल्फा, तो यहाँ पे हमने सिंपल खाली अल्फा के वैल्यू पुट कर दिए। Now similarly both potentials V and V dash also give the same E। तो हमने आगे जैसे देखा था ए वेक्टर और ए डैश वेक्टर दोनों सेम बी वेक्टर देते थे, वैसे ही दोनों पोटेंशियल V और V डैश को भी सेम E वेक्टर देना चाहिए। तो हमारा E वेक्टर का इक्वेशन था माइनस डेल वेक्टर V माइनस डेल ए वेक्टर अपॉन डेल टी। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश वेक्टर क्या होगा, माइनस डेल V डैश माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए डैश वेक्टर। तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश वेक्टर, तो हमने अभी आगे जो ए डैश वेक्टर की वैल्यू फाइंड करी उसे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ई डैश वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी डैश माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए डैश वेक्टर की जगह पे हमने ए वेक्टर प्लस डेल वेक्टर लैम्बडा, हमने अभी आगे ही इसे डिराइव किया था तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। नाउ कंपेयर द ई वेक्टर एंड ई डैश वेक्टर। तो जो हमारा ई वेक्टर था और ई डैश, जो हमने न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज की जब पोटेंशियल वी डैश होता है तब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज की वो दोनों को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो दोनों के हम राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस डेल वेक्टर वी माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स माइनस डेल वेक्टर वी डैश माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर, यहाँ पे माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर माइनस प्लस माइनस डेल अपॉन डेल टी, और ये जो डेल वेक्टर है उस दोनों को रिप्लेस किया तो डेल अपॉन डेल टी को यहाँ पे लैम्बडा के साथ लिखा है। तो डेल वेक्टर डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी हो गया। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिला। इसमें से हम देख सकते हैं कि LHS और RHS में एक टर्म कॉमन है जो कि माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर, और यहाँ पे भी माइनस डेल अपॉन डेल टी ऑफ ए वेक्टर। तो ये टर्म दोनों साइड कॉमन है तो हम उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो LHS साइड हमारा क्या बचेगा, माइनस डेल वेक्टर V विच इज इक्वल टू माइनस डेल वेक्टर V डैश माइनस डेल वेक्टर डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी। तो हमारी इतनी टर्म्स बची। अब हम क्या करेंगे, ये टर्म में से माइनस की साइन कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे माइनस की साइन ऑलरेडी है तो ये एज इट इज माइनस डेल वेक्टर V विच इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाला इन ब्रैकेट डेल वेक्टर V डैश, डेल वेक्टर भी कॉमन निकाल लिया तो V डैश और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी। तो फिर माइनस दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे V डैश क्या मिलेगा, V माइनस डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी। ये जो टर्म है डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी उसे हमने इक्वल टू के इस तरफ जाने दिया तो V माइनस डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी ये हो जाएगा। तो हमें पहले ए डैश की वैल्यू क्या मिली थी, ए वेक्टर प्लस डेल वेक्टर लैम्बडा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी को सब्सट्रैक्ट किया है और जो ए वेक्टर था, मतलब कि हमारा जो वेक्टर पोटेंशियल था, उसमें हमने डेल वेक्टर लैम्बडा को ऐड किया था। तो फॉर एनी स्केलर फंक्शन लैम्बडा वी कैन ऐड डेल वेक्टर लैम्बडा टू ए वेक्टर प्रोवाइडेड वी साइमल्टेनियसली सब्सट्रैक्ट डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी फ्रॉम वी। तो जब भी हमें डेल वेक्टर लैम्बडा ए वेक्टर में ऐड करना है, तब उसी समय हमें डेल लैम्बडा अपॉन डेल टी को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा वी में से। नन ऑफ दिस विल अफेक्ट द फिजिकल क्वांटिटीज ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जब भी हम डेल वेक्टर लैम्बडा को ऐड करेंगे और माइनस डेल अपॉन डेल टी लैम्बडा को सब्सट्रैक्ट करेंगे वी में से, और इसमें जब ए वेक्टर में ऐड करेंगे तो उससे हमारे ई वेक्टर और बी वेक्टर में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वह सेम ही रहेगी। सच चेंजेस इन वी एंड ए वेक्टर आर कॉल्ड गॉस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब कि जो चेंजेस लाते हैं वी और ए वेक्टर में, स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल में, उसे हम गॉस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। थैंक यू।